सुहेल वड़ाच साहब, सीज फायर पर इत्तफाक हो गया, उससे भी आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर उनकी जानिब से ऐलान किया गया वो कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। सीज फायर पर इत्तफाक होने के बाद से अब तक पाकिस्तान में तमाम ज़िम्मेदार शख्सियात, सहाफ़ी, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दीगर ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सभी सीज़ फायर को खुशाइन कह रहे हैं। कोई भी मज़ीद जंग व जदल की बात नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय मीडिया और फिर भारत में कुछ हल्के अभी भी इस तरह के कुछ बयान दे रहे हैं जिससे कुछ तशवीश पैदा हो रही है। आपने भी गुज़श्ता रोज़ अमन की बात की, इस खत्ते की बेहतरी के लिए बात की। सीज़ फायर पर इत्तफाक होना, अमरीका और दीगर मुल्कों का पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ की तायीद करना कितनी बड़ी कामयाबी है, और हम इस सीज़ फायर को बामकसद किस तरह से बना सकते हैं कि हकीकी मानों में संजीदगी पर मबनी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हो सके और कोई जंग का ख़तरा न रहे, दोनों मुल्क मिलकर अपने मसाइल हल कर सकें। देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ा मशहूर मकूला है कि आप दुनिया में अपने दुश्मन और दोस्त जो हैं उनका तयन कर सकते हैं, लेकिन आपने नेबर्स का तयन नहीं कर सकते। नेबर्स ने तो आपके साथ ही रहना जी। तो जब एक दूसरे के पड़ोस में रहना है तो हमें कोई ना कोई बेहतरीन तरीका अमन का और एक दूसरे के पुरअमन बकाए बाहमी का होना चाहिए। ये जो इंडिया का ये जो ख्याल पैदा हो गया था इंडिया में हिंदुत्व के फलसफे की वजह से कि शायद हम इस खित्ते के पुलिसमैन बन जाएंगे, डोमिनेट कर लेंगे, हेजेमनी हमारी जो है वो यहाँ बरकरार हो जाएगी, वो तो पाकिस्तान ने ना कभी 1947 के बाद एक दिन भी मानी है और ना कभी मानेंगे, और इसी तरह बाकी भी खित्ते के मुल्क ये मानने को तैयार नहीं है। अब रह गया कि एक बाइज्जत और बावकार तरीका आपस में जिंदा रहने का, और वो बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक दूसरे की इज्जत करें, ना आप उनके बारे में कोई साजिशें करें, ना हम साजिशें करें। फर्ज करें अगर पाकिस्तान के बारे में ये शिकायत थी तो हम पिछले 10 साल से 12 साल से देख रहे हैं कि जहादी तंजीमों के बारे में हमारे मुल्क की एजेंसियां जो है वो एक्शन करती रही हैं। हमने देखा है कि फैटफ के हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसियां अपनाई गई, लश्कर तैयबा का मरकज खाली करा लिया गया, और भी जो ऐसी जगह थी वहाँ पे स्कूल बन गए, गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते रहे हैं कि इसी सारे अरसे में इंडिया ने एक तरफ बलूचिस्तान के अंदर शरअंगेजी जो है उसको बढ़ाया, दूसरी तरफ हमने देखा कि जो अफगानिस्तान जिसके लिए हमने खून भी दिया था, जानें भी दी थी, वहां से जो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ शुरू हो रही है उसके पीछे भी इंडिया का हाथ जो है वो वाज़ेह तौर पर था। तो ये जो भारत के ये इक़दामात थे ये माजी में भारत पर कभी नहीं लगे। ये जो मोदी साहब का अब ये जो रवैया था पिछले 5-7 साल का, और आप देखें कनाडा में ये वक्त वाक़यात हुए, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने साबिक जहादियों को मारा, तो ये एक इस तरह से एक्ट ऑफ वॉर्स थे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़े वक़ार तरीके से इससे निकला है। अब एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे दोनों मुल्क इस सारे खित्ते की सलामती को मद्देनजर रखते हुए ऐसा तरीक़ेकार तय करें जिससे इस खित्ते में खुशहाली आए, इस खित्ते में अमन आए। लड़कर तो हमेशा तबाही आती है, जंगों से कभी भी खुशहाली नहीं आई, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि कम अज़ कम जो 2 चीज़ें हैं वो तो फौरी तौर पर होनी चाहिए। जिस भी टेबल लगे मुज़ाकरात का, तो पहली 2 चीज़ें ये होनी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी एक तो नाकाबिल तनसीख उसको करार दिया जाए और कभी भी उसको मुअत्तल ना करने के बारे में तय किया जाए कि ये वाटर जो है ये हमारी लाइफ है और ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ तो एक्ट ऑफ वॉर। दूसरी ये है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के मुआहदे हो गए थे और जिसमें के रास्ते खुल गए थे, उससे तो शुरू होना चाहिए मामला, ताकि उससे आगे जो है मुल्क दोनों मुल्क वाइज़्ज़त तरीके से आगे बढ़ें और एक कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप हमारा ऐसा हो कि आइंदा जंग की, या दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं
اگر آپ سوچیں کہ ہماری کشیدگی بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ نہ صرف ہم دونوں کا خاتمہ ہوگا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہوگا. اسی لیے دنیا کنسرنڈ ہے کہ یہ کب کہیں آپس میں لڑ نہ پڑے. تو ہمیں اس کو ہمیشہ کے لیے روکنا ہوگا، اور تاکہ پاکستان بھی اپنی طرف سے ترقی کرنا چاہتا ہے، معاشی طرف توجہ دینا چاہتا ہے، اور انڈیا وہ ہم سے بہت بڑا ہے، ہم اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. لیکن اس خطے میں اگر امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی. اگر بھارت یہ چاہے کہ وہ صرف خوشحالی حاصل کر لے اور امن جو ہے وہ نہ دے خطے کو، تو یہ ممکن نہیں. سہیل صاحب، جیسے آپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور امن اس کے لیے ضمانت بن سکتا ہے، پاکستان اس کے لیے ایک سیکیورٹی ہو سکتا ہے. جی نہیں، ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دیکھیں جو آج تک انڈیا کے اوپر جتنے انویڈر آئے ہیں، کوئی بھی ساؤتھ سائڈ سے نہیں آیا، نارتھ سائڈ سے آیا. اور جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے انڈیا پر بیرونی دنیا سے کہیں مقابلہ نہیں ہوا. ہمیشہ پاکستان سے ہی تھوڑا بہت جو مقابلہ ہوا ہے. تو انڈیا پہ وہ حملہ آور ہی رک گئے ہیں جو سینٹرل ایشیا سے اور افغانستان آتے تھے. ہم اس کے پیس کی ضمانت ہے. ہم نے افغانستان کی جنگوں کا برنٹ، جو اس کا صدمہ تھا اور اس کا جو ڈیپتھ تھی، اس کو ہم نے برداشت کیا. انڈیا تک تو وہ نہیں گیا. یعنی 2 افغان جنگیں ہوئی ہیں، اس کی جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں پاکستان نے اکیلے بھگتے ہیں. اس کو بھارت تک نہیں گیا، حالانکہ 2 عالمی جنگیں ہوئی جو ہے. تو پاکستان ایک بہت بڑا اس کے لیے قلعہ رہا انڈیا کے لیے. نہیں تو انڈیا کی سلامتی کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا. یہی جو ملیٹنٹ ہے، یہ اگر انڈیا کی طرف رخ کر لیتے تو انڈیا کا کیا بنتا. جی درست.